अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई इटली का जो सेशन है वो अभी जारी व सारी है और ये है कि अभी एंड ऑफ मार्च आ चुका है और मई जो डेडलाइन दी जाती है इटली के बच्चों के लिए कि जो लोग बच्चे अपने इटली में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो मई के एंड तक जो है वो अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं हम उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने नोट करा है कि यार वो लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वो बच्चे जो कि डेस्परेट हैं पाकिस्तान छोड़ने के खातिर, क्योंकि आपको माशाल्लाह से पता है कि पाकिस्तान के कैसे हालत आजकल हो रहे हैं। अगर आप महंगाई की बात करो तो वो 50% ओवरऑल जो चल रही है यहाँ पर, डॉलर की ऊंची उड़ान है और हर बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है यार किसी ना किसी तरीके से वो मुल्क को छोड़ के जाए। आप अगर देखें कुछ टाइम के स्टैटिस्टिक्स तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 लाख के करीब के एक बड़ी तादाद के अंदर लोगों की माइग्रेशन होती हुई नज़र आ रही है और उसके अंदर जो है सिंपल कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट डायरेक्टली करती हैं। नंबर 1 ये है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है और उसको लिटरली नहीं पता है कि अगर वो अभी मिसाल के तौर पर बाइक और मोबाइल लेकर जा रहा है और वो क्या पता वो जब अपने घर के अंदर दाखिल हो तो क्या उसके पास वो सारी चीज़ें हों या फिर नहीं। और उसके साथ साथ जो है बेरोज़गारी बहुत बड़ी यहाँ पर है, बिकॉज़ ये है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो परचेजिंग पावर कम होती है और एज अ रिज़ल्ट होता ये है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती हैं। मैं एक आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल हूँ कि 6 महीने से जो है मैं जॉबलेस हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ कि मैं भी अच्छा भला एक जॉब करते करते मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ले ऑफ किया गया विदाउट एनी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज़। लेकिन एज अ रिज़ल्ट हुआ ये था कि जब मैं ले ऑफ हुआ था ना तो उससे पहले पहले मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। और ये उससे पहले से मैं काम करते हुए आ रहा हूँ पिछले 2 साल से। यू ऑलरेडी नो कि मैं कब से ये यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ और बच्चों को गाइडेंस देता हूँ यार, ये सारी चीज़ें होती हैं रहती हैं। तो इसी दौरान ये सारी की सारी जो अजीब सी सिचुएशन चल रही है ना मुल्क के अंदर, बहुत सारे लोगों ने अपने धंधे चमकाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 4th वर्ष पासपोर्ट है। अगर मैं लेमैन एग्जांपल बात करूं तो भाई नीचे से आपका पासपोर्ट जो है वो 4थे नंबर पर आता है, ठीक है। जैसे नंबर 1 जो है हमारा अफ़गानिस्तान का है, ईरान, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया हमसे ज़्यादा बेहतर है। कैन यू इमेजिन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। 4th वर्ष पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं वो आपको ये मंजन देते हैं कि हम आपको 100% वीज़ा करा कर देंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। और वीज़ा के साथ साथ हम आपको 7,200 यूरोज़ की भाई स्कॉलरशिप भी करा कर देंगे। तो खुदारा भाई ज़रा, तो भाई साहब थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है कि भाई 4था वर्ष पासपोर्ट है, 7,200 यूरोज़ कटाखट 302 मल्टीप्लाई बाय 7,200 यूरोज़ आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है यार, इस पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक तो समझ में आता था भाई कि हम जो है वो एडमिशन आपको 100% देते हैं, जो कि हर कोई, मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ। मैं तो बाकायदा ये भी बोलता हूँ कि भाई इफ़ इन केस एडमिशन नहीं होता है तो आप 100% फ़ीस जो आपने पे करी है ये कम्प्लीटली रिफंडेबल है। तो सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, कॉमन सेंस लगाओ अपने ऊपर कि यूरोपियन यूनियन शेंजन वीज़ा तुम्हारे 4th वर्ष पासपोर्ट पर कंसल्टेंट कैसे लगा के दे देगा। चलो मैं मानता हूँ इस बारे में रशियन स्टेट्स की कुछ हैं कंट्रीज़। भाई अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे कि हमारे सामने तुर्की आता है, अज़रबैजान, दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, यार ये ई वीज़ा होते हैं। इनकी वीज़ा के जो होते हैं 100% चांसेस होते हैं, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, जो कि तुर्की के एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हुआ ये कि कुछ लोगों ने जो गंद करी थी वहाँ पर, एज अ रिज़ल्ट मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी थे उनका जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर वीज़ा रिजेक्ट हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे जो कि बाहर पढ़ना चाहते थे और तुर्की को लॉन्च पैड बनाकर वो लोग यूरोप के अंदर लीगली जाना चाहते थे, जो कि उसमें कोई ममानियत नहीं है क्योंकि आप तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होते हो जब आप एक वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होते हो। आज के दिन हम आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करेंगे कि भाई ये 7,200 यूरोज़ की स्कॉलरशिप होती क्या है और ये आपकी वीज़ा के ऊपर जो है ये कहते हैं कि गारंटीड वीज़ा, ये क्या वाकई में हो सकता है या फिर नहीं। तो आज के दिन हम आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करेंगे। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ई वीज़ा के ऊपर 100% वीज़ा के चांसेस होते हैं जो कि मिल जाते हैं लोगों को। भाइयों देखो एक बात बताऊँ, मुश्किल वक्त जो होता है ना वो इंसान का बेहतरीन टीचर होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 6 महीने हैं ना, इन 6 महीनों के अंदर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है इस बारे में कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश जो दी थी उसके अंदर मुझे ये पता चला कि मेरा अपना कौन है, मेरे साथ मुखलिस कौन है। सबसे बड़ी बात ये है, देखो अभी तुम लोगों के पास 2 महीने हैं, तो इस 2 महीने के अंदर तुम लोग कोशिश करो कि यार अपनी दबा कर इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करो जहाँ पर तुम लोगों को एडमिशन मिल सकता है और सारे काम अब भी तुम लोग कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका एक रीज़न ये है कि देखो मैंने आपको 2020 की अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि 2020 के अंदर ना हुआ ये था कि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट था और मैं भी बाहर जाना चाहता था। मैंने मई के एंड के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और मुझे पाँचों के पाँचों उसमें ऑफर लेटर आ गए थे। कौन कौन सी थी? नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, काफो स्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो, जिसके अंदर मुझे बगैर किसी मोटिवेशन डाले आ गया था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी आता है, हमारे पास मेसेना की 2 ऑफर लेटर मेरे पास आ गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का भी एक आ गया था मेरे पास। देखो बात ये है, उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा अच्छा खासा हो गया था। मतलब आप इमेजिन करें कि मई के एंड में कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होता है और उसके ऑफर लेटर्स आ जाते हैं अच्छे खासे। तो ये बात सच है कि भाई अगर आप करना चाहते हो खुद से अप्लाई, तो खुद से भी अप्लाई करो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि मुझसे सिंपल गाइडेंस लेते हैं और फिर उसके बाद वो खुद अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि कंसल्टेंसी सर्विस देने से पहले मैं हमेशा उनको खुद एम्पावर करता हूँ कि प्लीज़ डू योर बेस्ट। अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, नहीं करो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करो। और अगर आपको लगता है कि यार अगर आप जो है नहीं कर सकते हो तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे की भी ले सकते हो, और उससे करने से होता ही ये है कि यार आपका टाइम बच जाता है, पहली बात तो ये है। और ये जो आपको फेलियर के चांसेस होते हैं कि यार मेरा अगर रह गया तो, अगर मेरा एडमिशन नहीं आया तो, वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं ये एक बात हमेशा कहूँगा कि देखो, अगर कोई बंदा आप लोगों से कहता है कि हम आपको 100% इटली का वीज़ा लगा के देते हैं, तो उनकी बातों में मत आइए। यस, जो वीज़ा फ़ाइल होती है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग मौजूद हैं। और आज सुबह भी मैंने एक सेशन लिया था जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड एक स्टूडेंट थी, वो चाहती थी कि मैं उनकी हेल्प करूं, तो मैंने उनको असिस्ट किया। डू योर बेस्ट। और अगर आपको कुछ मसला होता है तो आप ज़रूर रीच कर सकते हैं किसी को भी, मुझे नहीं बल्कि अगर आपका जिससे भी दिल चाहे आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। देखें, मेरा आपका मकसद सिंपल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत मुश्किल से इंसान गुजर बसर कर रहा है, ख़ासतौर पर इस महंगाई में, जो कि अभी करंटली 50% के अराउंड नोट की गई है। वीकली इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है जिसके अंदर हफ्तावार महंगाई के बताया जा रहा होता है। अभी एक हफ्ता है, आप अंदाज़ा करें कि 50% आपकी ओवरऑल महंगाई हो गई है। कैन यू इमेजिन इट यार, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। वो लोग जो कि पिछली मरतबा 2 लाख रुपए में सारा काम कर लिया करते थे, मतलब 1000 यूरो अगर आप मिसाल के तौर पर आपकी कॉस्ट आती है, तो फिर वो आज इस साल जो है वो 3 लाख हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये और बढ़ता रहे, क्योंकि हमारी जो वेजेस हैं ये डॉलर के साथ साथ तो एडजस्ट होती ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज ए रिज़ल्ट यही होता है कि यार हर बार आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, और दूसरे लोग जो कि यूरोज़ एंड डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं उनकी चांदनी हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं यार, मैं भी चाहूँ कि मैं यूरो में चार्ज कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो ये भी पे नहीं कर सकते। तो ऐसा सब्सिडाइज पैकेज मैंने बनाया हुआ है कि वो लोग जो कि मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं और वो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर चुके हैं, तो उनको पता है कि कितना सब्सिडाइज पैकेज मैंने बनाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर लोगों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको सिंपली कहना चाहूँगा कि ये जो 7200 यूरोज़ का ये जो मंजन बेचा जाता है, वो ये है कि भाई आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। देखो होता ये है कि स्कॉलरशिप्स के ना इंटेक्स होते हैं। बिगनिंग ऑफ जून के अंदर ना आपके स्कॉलरशिप्स के जो पोर्टल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो रीजनल स्कॉलरशिप होती है। उसके अंदर जब आप अप्लाई खुद करते हो ना, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि 2 साल का टैक्स रिटर्न होता है, परमिसो सिजोर्नो, DOV आपसे मांगा जाता है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और उसके साथ साथ जो है FRC भी कभी कभार मांगा जाता है। और अमूमन ये है कि जब आप इटली पहुंचते हो ना, तो वहाँ पर जाकर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जैसे कि कोडिजे फिस्कले हो गया, आपका ईजे हो गया, आपका परमिसो सिजोर्नो आपको अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो उसके साथ साथ आप सबमिट करते हो उस पोर्टल पर जाकर, तब जाकर आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। और उसमें भी जो है वो कॉल्स दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल्स दी जाती हैं सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर के अंदर। और ये इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि वो आपको मिले या फिर ना मिले। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर होता ये है कि भाई जो कंसल्टेंट है उसने गलत स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल एड्सो मेसेना के अंदर करना था, एड्सो पलर्मो में कर दिया, या फिर एड्सो कटानिया में कर दिया। तो यार ये चीज़ें सारी की सारी आपकी होती हैं। मकसद आप लोगों को इस वीडियो का अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, लेकिन सिंपल आपको ये बताना है, आपको एम्पावर करना है कि भाई डेस्परेशन में आकर ना गलत स्टेप उठाने से बेहतर है वो स्टेप ही ना लो। मैं आप सबको ब्लंटली बोलूँगा कि बेहतर है कि ये ना लो। ऐसा करने से आगे जाकर तुम लोगों को मसले हो सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो यार मेरा काम है आपको बताना, और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप करें या फिर उस पर नहीं करें। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि अपने इन चीज़ों को अपडेट करता रहूँ, और मज़ीद ये है कि अपने कंटेंट को फिर से रिवाइव करूँ, बिकॉज़ 1 महीने 2 महीने का बहुत टाइम हो गया यार। मैंने कोई लाइव सेशन भी नहीं करा और कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं करी। तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि यार टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट दूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की कीमती टाइम का। जुड़े रहिए, और मैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ। दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।